हेलो एवरीवन। सीटेट स्पेशल में हम लोग गणितीय शिक्षण शास्त्र यानी मैथमेटिकल पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। आइए अब उसके आगे देखते हैं कौन कौन से और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बच्चों को संख्या अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने की अनुमति देना। दूसरा है बी वाला, अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ योजना में गणितीय पहेलियों और आकृतियों, पत्थरों, डंडियों जैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करती है। शिक्षक शिक्षिका खेल के मैदान में गणित का शिक्षण कर रहा या रही है। बच्चों को वीडियो गेम्स खेलना सिखाना, क्योंकि ये गणितीय चिंतन को बढ़ावा देते हैं। इन 4 ऑप्शन में से जो सबसे उचित आंसर होगा वो है आंसर बी, अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ योजना में गणितीय पहेलियों और आकृतियों, पत्थरों, डंडियों जैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करता या करती है। इसका मतलब ये जो भी चीज पूछी जा रही गणितीय खेल के उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण, तो वो आंसर बी होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे बताई गई हैं कि गणितीय पहेलियाँ, आकृतियाँ, पत्थर, डंडियाँ, इन सब का प्रयोग किया जा रहा। तो जो इसके प्रयोग करने से जो है बच्चों में समझ का उचित विकास होता है, सही दिशा में विकास होता है और बच्चा चीज़ों को जल्दी भूलता नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा आंसर बी। अगला प्रश्न है, किसी क्रियाकलाप को करने के लिए गणित की कक्षा में बच्चों को कुछ लकड़ी के टुकड़े दिए। बच्चों ने निम्नलिखित कथन प्रस्तावित किए। मेरी गणित की पुस्तक का भार 2 टुकड़ों से अधिक किंतु 3 टुकड़ों से कम है। दूसरा क्या चीज दिया है इन्होंने कथन, मेरे पेंसिल बॉक्स का भार लकड़ी के 2 टुकड़ों से कुछ कम है। देखिए इसमें दोनों कथनों में भार की बात हो रही है। उपर्युक्त क्रियाकलाप का उद्देश्य है, क्या उसका उद्देश्य हो सकता है? अगर ध्यान से दोनों को पढ़ा जाए तो इसमें भार की बात बताई जा रही है। तो इसमें हम ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला, विद्यार्थियों को सृजनात्मक कार्य में व्यस्त रखना जब शिक्षक व्यस्त है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सृजनात्मक कार्य हो और टीचर व्यस्त है इसलिए बच्चों को व्यस्त रखें। पहला आंसर तो नहीं सही है। भारों के योग की अवधारणा को सुदृढ़ करना, इसमें कहीं जोड़ की बात तो नहीं है। भार की बात तो हो रही है लेकिन जोड़ करने की बात नहीं कही गई है, तो आंसर बी भी सही नहीं होगा। आंसर सी है, भार मापन के लिए इकाइयों के परिवर्तन की अवधारणा से परिचय करवाना। इसमें देखिए भार की बात तो है लेकिन क्या अवधारणाओं में इसमें जो परिवर्तन करने की बात कही गई, क्या परिवर्तन किया जा रहा है कि ग्राम को किलोग्राम में इसमें बदलने के लिए कहा गया है? ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर सी भी सही नहीं है। अगला देखते हैं, डी ऑप्शन, भार मापने की अवधारणा का परिचय देने के लिए आधार बनाना। ये आंसर सही है, डी। देखिए इसमें जो ऊपर बात कही गई है भार, इसमें पहले में लिखा पुस्तक का भार 2 टुकड़ों से अधिक किंतु 3 टुकड़ों से कम है, तो ये एक तरीके से अवधारणात्मक कथन है। तो अवधारणा का परिचय दिए जाने की बात कही जा रही है। दूसरा भी यही कह रहा है कि भार लकड़ी के 2 टुकड़ों से कुछ कम है, इस टाइप से कह रहा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण के लिए शिक्षा शास्त्र को केंद्रित होना चाहिए। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है परिकल्पना सृजन एवं जांच पर, उपदेशात्मक संप्रेषण पर, आगमनात्मक उपागम पर, ड्रिल एवं अभ्यास पर। देखिए जो प्राथमिक स्तर है उसमें गणित शिक्षण के लिए जो पेडागोजी होनी चाहिए वो किस पर केंद्रित होनी चाहिए? सबसे मेन चीज़, गणित जब भी पढ़ाया जाता है तो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल पहले लिए जाते हैं, मतलब उदाहरण देते हैं। फिर इसके बाद हम जो है सिद्धांत को बनाने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर जो सही होगा आंसर सी, आगमनात्मक उपागम पर। आगमनात्मक उपागम मतलब होता है इंडक्टिव अप्रोच। इसमें यही होता है कि सबसे पहले एग्जाम्पल लिए जाते हैं ढेर सारे, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल लेने के बाद जो है सिद्धांतों को बनवाने की कोशिश की जाती है।
तो ये जो प्राथमिक स्तर के लिए सबसे अच्छा उपागम जो होगा, आंसर सी, आगमनात्मक उपागम पर आधारित यानी कि इंडक्टिव अप्रोच पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है पर आधारित प्रश्न का उदाहरण है। मतलब गणित का इसमें एक प्रश्न है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, सिर्फ सूत्र पूछा गया है। तो इसमें ये किससे संबंधित हो सकता है? बोध पहला है, फिर दूसरा है बी में कौशल, तीसरा सी है ज्ञान और चौथा है डी अनुप्रयोग। तो क्योंकि इसमें सिर्फ सूत्र पूछा गया है, एक तरीके से नॉलेज की बात कही जा रही है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर सी यानी ज्ञान। अगला प्रश्न है, कक्षा में दशमलव के परिचय हेतु अध्यापक एवं अधिगमकर्ताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे आसानी से उपलब्ध होती है? देखिए, जब दशमलव पढ़ाया जाता है तो कौन सी सहायक सामग्री सबसे ज़्यादा उपयोगी है, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है श्यामपट्ट और चौक। ये तो चलिए जरूरी है ही, लेकिन ये कोई खास सामग्री नहीं है। अगला देखते हैं, सेंटीमीटर और मिलीमीटर अंकित पैमाना रूलर। तो देखिए, जब दशमलव पढ़ाते हैं सबसे ज़्यादा जरूरी यही होता है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर अंकित पैमाना या रूलर। फिर इसके बाद तीसरा है सी, कंप्यूटर आधारित अधिगम के उपकरण। इसकी भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं डी, भिन्न का चार्ट। तो इससे भी कुछ बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो सबसे उचित आंसर होगा वो होगा उत्तर बी, सेंटीमीटर और मिलीमीटर अंकित पैमाना यानी रूलर। तो इसमें जो कहा जा रहा है कि कक्षा में दशमलव का परिचय अगर दिया जाए, अध्यापक अगर पढ़ा रहा है, बच्चे सीख रहे हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो उपयोगी होगा वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर अंकित जो रूलर होती है, आपने देखा होगा स्केल, तो वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है उसको सिखाने में।